अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के ऊपर। ये वो मकाम है जहां पर मुनकसिम जो खानदान है कश्मीरियों के दोनों अतराफ के, वो आपस में मुलाकातें करते हैं। और आप मेरे पीछे जो इस वक्त मंजर देख रहे हैं, दरिया है। दरिया के बाद जो इलाका आप देख रहे हैं, अगर आपको कैमरा इधर से घुमा के दिखा सके, ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वो मकबूजा कश्मीर है, जहां पर लोग जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। हिंदुस्तान ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। जाबराना कब्जा जो है हिंदुस्तान का, जालमाना कब्जा जो है, जबरो तशद्दुद का जो बाजार गर्म है, वो इस दरिया की परली तरफ जो मकबूजा कश्मीर कहलाता है, वहां पर ये बाजार जो है वो गर्म है। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर वो मुनकसिम खानदान जो है वो एक दूसरे को आकर के देखते हैं। एक रिश्तेदार परली तरफ रहता है, दूसरा रिश्तेदार इधर रहता है। जो साल हर साल से मिल नहीं पाते, वो बेचारे आकर के एक दूसरे का दीदार करते हैं। इस दरिया के दरिया के दरमियान में होता है। यहाँ वादी नीलम के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुतासर हैं। कभी आफात आए, कभी जलजले आए, कभी लैंड स्लाइडिंग हुई, कभी बर्फानी तोदे गिरे, कभी रोड गिर गई। लोगों की गाड़ियां जो है वो बुलंदियों से लुढ़कती हुई दरिया के अंदर बुर्द हुई। लोग बहुत ज्यादा मुतासर हुए, लोग बहुत ज्यादा शहीद हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी आफत इन लोगों के ऊपर तसलसल के साथ रही, यहाँ पर लोगों को फायरिंग की जद में इस हिंदुस्तान ने रखा। ये हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कहता है, हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ी मैशियत कहता है, दुनिया के अंदर अपने नाम का डंका बजाना चाहता है, वो ऐसे इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रेट करता है, इस तरीके से अपने आप को मंजरेआम पर लाना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर कि उस जैसी बड़ी जमहूरियत कोई नहीं, उस जैसी बड़ी ताकत कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद का बाजार है, वो हिंदुस्तान ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, डोडा के अंदर, अनंतनाग के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर गर्म कर रखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं हिंदुस्तान की इस जबर तशद्दुद से। हिंदुस्तान ने यहाँ पर लोगों पर इतनी ज्यादा फायरिंग की, लोगों ने हिंदुस्तान ने लोगों को यहाँ पर माजूर किया, हिंदुस्तान ने यहाँ पर लोगों को जख्मी किया, हिंदुस्तान ने यहाँ पर लोगों को कत्ल किया। यहाँ पर एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, जो स्कूल की वैन्स थी, उनको निशाना बनाया गया। बहुत दफा इस तरह देखने को मिला। बिल्कुल ये दरिया का सिर्फ फासला है और पार हिंदुस्तान के जो फौजी थे वो मेगाफोन लेकर के बैठते थे। मेगाफोन लेकर के जब वो बैठते थे तो सामने से गुजरने वाली रोड पर किसी भी राहगीर को रोक कर, अगर वो ना रुके, उसके सामने गोलियां बरसा के उसे रोक के उसे कहते थे भाई टास्क शुरू करो, एक टांग पे खड़े हो जाओ। कभी क्या कहते, कभी क्या कहते। वो अगर आगे भागने की कोशिश करता तो उसको आगे गोलियां मारी जाती, अगर वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता तो उसको पीछे गोलियां मारी जाती। आखिरकार बहुत दफा इस तरह होता था कि लोगों को अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करवा के शहीद कर दिया जाता था। हिंदुस्तान की आर्मी के वो सोल्जर जिनके निशाने ठीक नहीं होते थे, वो इन एरियाज पे आकर के, यहाँ मोर्चों के अंदर बैठ करके सिविल निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसा करके अपने निशानों की प्रैक्टिस करते थे। दुनिया की जितनी भी आर्मी होती है, जितने भी मुख्तलिफ ममालिक की आर्मीज होती है, वो अपनी जो मशक़ाएं होती है वहां पर जाकर के मशक करते हैं, अपने टारगेट्स को हिट करके अपने निशाने ठीक करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने यहाँ पर कश्मीरियों के चलते फिरते वजूद को टारगेट करके उनको जो है वो निशाना बनाया। तो इस जुल्म जबर को जो है वो रुकना चाहिए। हिंदुस्तान को कश्मीर से अपना कब्जा खत्म करना होगा। ये ऐसे ही खत्म करना होगा जैसे हिंदुस्तान कुपवाड़ा से और कश्मीर के दीगर अजला से खूबसूरत सेबों को ट्रकों में डाल करके दिल्ली की मंडी तक पहुंचाता है। वो खूबसूरत ट्रकों में डाल करके खूबसूरत लजीज सेबों को वो हिंदुस्तान के तूल अर्ज में पहुंचाता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान को फौजी ट्रकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फौजियों को उसके अंदर भर करके हिंदुस्तान को कश्मीर से फौजी इन्फिलाक करना होगा। ये वक्त की जरूरत है, ये अमन की जरूरत है। कश्मीर जो है इस वक्त वो 3 एटमी ताकतों के दरमियान सुलगती हुई चिंगारी है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना शामिल है। अगर दुनिया को इस वक्त अमन चाहिए, वो इन जो मेरे पीछे आपको नजर आने वाले कश्मीरी हैं, दरिया के पार जो कश्मीरी नजर आ रहे हैं, इन लोगों को इंसाफ देना होगा, इनको आजादी देनी होगी। जब तक इनको आजादी नहीं मिलती, दुनिया के अमन के लिए ये इलाका खतरे की घंटियां बजाता रहेगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मोल को LOC से इजाजत दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।